गुड इवनिंग एवरीवन। आज बच्चों को पढ़ाने के बाद शाम का समय था तो हमने कहा चलो थोड़ा सा घूम आते हैं बाग में। और मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। अभी परिमल सर यहाँ खेत में आए हुए हैं हम। ये देखिए परिमल सर हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये एक छोटा सा हिस्सा ज़मीन का जो है इसको बहाया जा रहा है। तो ये छोटा ट्रैक्टर है, सर के हिसाब से तो छोटा है, पर ये छोटे एरियाज़ को बहाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये कान्हा है। चारों तरफ देखिए यहाँ हम लोगों ने अपने यूज़ के लिए ना ये छोटा सा कुछ थोड़ा बहुत सा लगाया हुआ है। जैसे ये मक्का है, भुट्टे जिसको बहुत लोग खुश होके खाते हैं। अब बारिश के मौसम में भुट्टे इसमें आ जाएंगे, तो ये सिर्फ इतना प्रोडक्शन किया है कि अपने घर का काम चल जाए। इसके अलावा चारों तरफ जो है थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ। आज हमने ये एक बिल्कुल हमारे गांव के, ये जो आप दूर देख पा रहे हैं बिल्डिंग, यहाँ हम ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं। और यहाँ पे इसके बिल्कुल पास है, हार्डली 2 एकड़ ज़मीन का बीच में फासला होगा। ये देखिए बीच में यहाँ ये बेल आप देख पाएंगे, ये सब घिया की बेल है। और इस बार इतने घिया लगे हैं, इतने ज़्यादा कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे सब परिमल सर के जितने भी यार दोस्त हैं, सब लोग खा के, मतलब ये होता है ना कि भाई बस अब इससे ज़्यादा सब्जी हम खा नहीं सकते। ये देखिए चारों तरफ अपने यूज़ के लिए ये उगाई हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोबर की खाद डाली हुई है। और ये भुट्टे हैं जो भी अभी मैंने आपको दिखाए। इसके अलावा ये देखिए ये धान की प्योद तैयार कर दी गई है। अब इसको हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से धान अपने खेत में लगाएंगे अपने खाने के लिए, जिसमें हम एक बार भी कुछ भी ऐसा कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स या वीडीसाइड्स का छिड़काव नहीं करेंगे। ये आप देखिए अभी बस तैयार हो जाएंगी और कुछ दिनों में खेत में जो है इसको लगा दिया जाएगा। साइड में देखिए इस तरह के पेड़ लगा दिए गए हैं। अब ये जब बड़े हो जाएंगे तो ये हरे फलदार वृक्ष बन जाएंगे। ये देखिए एक किनारे पर चारों तरफ यहाँ पेड़ लगा दिए गए हैं। अब ये पीछे हम लोगों ने लगाए थे कान्हा के बर्थडे पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे छोटी छोटी सी बेल हैं, ये कचरी जिसको फूट बोलते हैं बहुत लोग। ये देखिए ये लगी हुई हैं और अब तो ये लगभग पक गई हैं सारी। ये बीच में फिर से आपको पौधा दिखाई देंगे। ये देखिए इस तरह के पौधे लगा दिए हैं तरह तरह के। यहाँ पेठे की बेल है और मैं पेठा दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पेठा, पंपकिन जिसको बहुत लोग बोलते हैं, कद्दू भी बोल देते हैं, हरा पेठा। तो ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, इसमें हमने कुछ भी छिड़काव नहीं किया क्योंकि अपने खाने के लिए उगाया है। ये देखिए ये लौकी या बहुत लोग इसको घिया बोलते हैं। ये तो इतनी बहुतायत में इस बार हुई हैं। 2 तरह की होती है ना, ये एक लंबी सी और एक थोड़ी सी ऐसी गोल। तो हर तरह का घिया हम लोगों ने पैदा किया था। और चारों तरफ आप देख सकते हैं वहाँ बेल भी दूर चढ़ी हुई हैं इसके ऊपर, जो ये सपोर्ट सिस्टम है। ये तोरी की बेल हैं और भिंडी हैं, टमाटर हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। ये परिमल सर देखिए दोबारा से खेत बहा रहे हैं। इस एक सेक्शन में अब कुछ और लगाएंगे। हमने इस बार मूंग भी लगाई है। जैसे खेती तो बहुत लगभग लोग करते ही हैं, भारत तो है ही कृषि प्रधान, लेकिन खेती में ना अगर पॉसिबल हो और आपके पास इतनी ज़मीन है कि आप अपने घर के लायक भी उगा सकते हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम अगर कोई और है, नौकरी है या कुछ भी आप अपना काम धंधा छोटा मोटा करते हैं, तो कम से कम अपने घर के खाने लायक इतना ज़रूर पैदा कर लीजिए जो जिसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना किया जाए, जिसमें वीडीसाइड्स का यूज़ ना किया जाए। कम होगी खेती, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन नहीं निकलता बिना फर्टिलाइज़र्स के, पेस्टिसाइड्स के, लेकिन वो जो होगा वो ऑर्गेनिक होगा। तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। और बहुत ज़्यादा ये मैंने देखा, ऑर्गेनिक चीज़ें देखने में बेशक बहुत सुंदर नहीं होती, लेकिन न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती हैं। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए टमाटर भी लगाए हुए हैं। ये देखिए टमाटर थे, थोड़े टमाटर पके भी हुए थे। ये परिमल सर, खेती का भी अपना ही एक अलग आनंद है। खेती करने में ना आपको अच्छा फील होता है, आप हमेशा फील करते हैं कि आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और शाम का समय तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ जब देखते हैं तो हरियाली दिखती है। अब ये खेत तैयार किए जा रहे हैं, यहाँ सब धान वगैरह लगाएंगे। तो चारों तरफ देखिए ये सूरज बस ढलने की कगार पर है और पक्षी हैं, कितना खूबसूरत आसमान है, हरे भरे पेड़ हैं, चारों तरफ तरह तरह की बेलें हैं। तो एक चीज़ जो मैंने देखी वो ये कि नेचर के बीच में जब आप लोग रहते हैं तो आप
आपका जो मन है ना वो अपने आप ही आनंदित रहता है, प्रसन्नचित रहते हैं। और नेचर की खूबसूरती को जब आप फील करते हैं तो आप देखते हैं कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। प्रकृति ने आपको कितनी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा के, कितनी खूबसूरत, कितनी ठंडी हवा चल रही है, ये पक्षी जो हम देख पा रहे हैं, जैसे इनकी खूबसूरती को फील करना बहुत ज़रूरी है आनंदित रहने के लिए। और इस धरती पर जीवन में चारों तरफ अगर आप थोड़ा सा जैसे इन सब चीज़ों से, प्रैक्टिकल चीज़ों से बाहर निकल के भी देखते हैं, जैसे प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना लिखना कमाना पैसे होना सब ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद फिर जीवन को जीना भी ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान पैसे कमा लेता है लेकिन जीवन जीने के प्लानिंग ही करता रह जाता है और फाइनली जाके एक स्टेज में एंटर करता है जब फिर लगता है कि अब जीवन जीने का मौका ही नहीं मिला। तो उस स्टेज से पहले इंसान को संभल जाना चाहिए। और जब आप लाइफ में एक स्टेज को जैसे 20 से 30 साल में इंसान को अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बनने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके पास महीने भर में, या अगर बिजनेस करते हैं तो जैसा बिजनेस है उसके हिसाब से पैसा आता रहे, और उसके बाद फिर लाइफ को जीना चाहिए। ये देखिए, ये कान्हा है और ये परिमल सर हैं। इस लॉकडाउन में कान्हा को मैंने क्लासेस नहीं पढ़वाई, कारण ये था कि ऑनलाइन स्टडीज़ में ना बच्चा एक अजीब सी बोरियत फील करता है और पढ़ाई से ही दूर हट जाता है। तो इसको हमने बिल्कुल जो लाइफ स्किल्स हैं, जीवन के लिए ज़रूरी अनुभव हैं, वो दिए। ये बहुत अच्छा ट्रैक्टर चला लेता है, खेत बहा सकता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी डाइव करता है, स्विमिंग बहुत अच्छी आती है इसको बिल्कुल खेत से, मिट्टी से, ज़मीन से, गाँव से जोड़ के रखा। और इस 1.5-2 साल ने इसके अंदर एक समझ पैदा की है गाँव के जनजीवन के प्रति, गाँव में लोग कैसे रहते हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है, उनकी लाइफ कितनी टफ है। अब ये देखिए, अब ये छोटे बड़े सब तरह के ट्रैक्टर्स चला लेता है और इसको एक समझ आ गई है धीरे धीरे मिट्टी के प्रति, क्योंकि जब काम करते हैं तो जुड़े रहते हैं तो अपने आप एक समझ पैदा होती है। ये किसान का बेटा किसान। इसने जो है धीरे धीरे बहुत बढ़िया जो है ट्रैक्टर चलाना सीख लिया, बड़ा भी और छोटा भी। ये बागबानी के काम आता है छोटा ट्रैक्टर, और ये कान्हा के चलाने के काम आता है। जब ये ट्रैक्टर लिया था तब तो मैंने गुस्सा किया था, ये खाम खाई लेके खड़ा कर लिया, क्योंकि एक बड़ा ट्रैक्टर भी पहले खड़ा था, लेकिन अब इसके ऊपर इसने कान्हा ने बहुत अच्छे से ट्रैक्टर चलाना सीख लिया है। इसके साथ ये सोलर एनर्जी का जो है आप पंप देख रहे हो, ये यहाँ पर देखो पेठे लगे हुए हैं। ये रहा एक पेठा, ये रहा। कुछ लोग इसको कद्दू बोलेंगे, कुछ लोग इसको और कुछ बोलेंगे। एक रहा ये पेठा, ये रहा। ऐसे ही घिया लगे हुए हैं, ऐसे ही तोरी लगी हुई है, ककड़ी लगी हुई है, भिंडी है। अब देखो गर्मी के टाइम में ऐसे जो धनिया जो मिला हुआ है तो बहुत अच्छा फ्रेश। अदरवाइज सर्दियों में इस पूरी पट्टी पर पालक है, तो गर्मियों में पालक वालक ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके अंदर जो है आप देख रहे होगे, जो उधर है ना, हमने कुरुड़ी डाल रखी है, इसे एक गोबर का खाद। कुछ लोग पूछते हैं कैसे डालना चाहिए, देखो ये गोबर का खाद, ये रहा गोबर का खाद, इसमें गोबर का खाद पड़ा हुआ है। जैसे ये पेठे की बेल है तो ये रहा एक पेठा, 1 फुट ज्यादा पकने के बाद खराब हो गई है ये पड़ी हुई। देखिए पकी हुई, हाँ तोड़ लो, बिल्कुल फ्रेश। आप लोगों की मैडम को हमने जो है फ्रेश खाना खिला खिला करके सही कर लिया, तंदुरुस्त। वैसे हट्टी कट्टी तो ये पहले भी सही थी। ये देखो यहाँ पर मक्की है, इसमें एक आधा झंडा आने लग गया और एक आधा भुट्टा आने लग गया। ये कचरियां हैं बीच बीच में, ये एक और पक्की पड़ी। कुछ बेल अब सीजन के बाद जो खराब सी हो गई है। ये कुछ जो है जैसे ज्यादा पकने के कारण ऐसे खराब हो ही जाती हैं फसलें। जमीन अपना बीज अपने आप रख लेती है। देखो ये बीज, और यहाँ पर ऐसे गिरा हुआ बीज है। ये घिया की बेल है, ये थोड़े से अपने लायक गन्ने बो रखे हैं। वो देखो रही कुरड़ी, गोबर का खाद पड़ा हुआ खेत में डाल रखा है। इसको जो ऐसे डालेंगे थोड़ा सा और गलने के बाद हैं। इसमें देखो ये घिया लगी हुई एक,
एक बीज की घिया दिखाता हूँ आप लोगों को। बड़ी सी घिया है, उसमें बीज बन गया होगा। अब ये रही, ये देखिए कितनी मोटी घिया है। या तो ये जानबूझकर छोटी होगी या गलती से दबी रह गई बेल के अंदर, और इसके अंदर बीज बन जाएगा ताकि अगले बार बो पाए। ये आम का पौधा लगा रखा है, ये गन्ने हैं ही इसके अंदर। ये भिंडी रही, देखो कितनी लंबी लंबी भिंडी है। ये देखो कितनी लंबी लंबी भिंडी। ओह, एक टूट के गिर गई। ये रही, देखिए कितनी लंबी भिंडी है, बिल्कुल फ्रेश कच्ची। देखो ये भिंडी है, कच्ची भिंडी। बकरी की तरह खा के दिखाता हूँ। बिल्कुल कच्ची और फ्रेश भिंडी है। एक और लगी हुई बहुत बड़ी, ये देखो। ऐसे भिंडी है बीच बीच में। ये देखो कितनी बढ़िया घिया है। मैडम ने घिया के पराठे बनाए थे एक दिन, बहुत ही शानदार। ये एक और घिया है, इसका चाहे पराठा बना दो। सब्जी, कोफ्ते, घिया का रायता अब की बार इतने खाए हैं, बहुत ज्यादा, खूब मजेदार। ये भिंडी है लेकिन इनके रंग बदल गए हैं अब। या तो पानी ज्यादा हो गया होगा या जो कुछ भी है, इसके पत्ते भी वो हो गए, पुरानी सी भी हो गई है। ये यही है, इसके बीच में वो भी है, टमाटर पके हुए हैं। ये है गोबर। कुछ लोग पूछते हैं गोबर का खाद कैसे बनता है, तो ये गोबर डालना होता है बस, भैंस का गोबर, गाय का गोबर, जो कुछ भी है, इसको पड़ा रहने दो। धीरे धीरे थोड़े दिनों में ये अपने आप गल जाता है। जैसे खेत में जो है गिर गया तो ये खाद बन गया। वैसे अपने आप सारी चीज़ों में ये अपने आप खाद बन जाता है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये बीच में बेल बो रखी है, इसके ऊपर जो है कुछ बेल है अगले सीजन के लिए। और ये वो बन गए बम्बर होले। ये देखो पका हुआ है, ये रहा। ये गांव के बच्चे जो है घूमने जा रहे हैं सारे के सारे। ये मूंग बो रखी है यहाँ। ये यहाँ पर रोज, देखो रोज फ्लावर। उस दिन हम जब ये पौधे लाए थे तो मैं और मैडम गए हुए थे दिल्ली घूमने के लिए, वहाँ पर पौधे बिक रहे थे। मैंने कहा ये ले लेते, मैडम ने कहा ये खराब निकलेंगे। अब देखो कितने फूल लगे हुए हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। देखो कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। मतलब फ्लावर्स जीवन का एक संदेश देते हैं कि जीवन भी बहुत खूबसूरत है। और जैसे फूलों के रंग ज़िंदगी में एक आनंद का आभास कराते हैं। मैं आपको फ्लावर्स दिखाती हूँ। ये जब हम लाए तो मुझे लगा था कि ये शायद फ्लावर्स हमारे यहाँ नहीं लगेंगे, लेकिन आप देखिए कितने सारे, देखो एक छोटे से पौधे पर कितने खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए हैं। सिर्फ एक पौधा है ये। ऐसे देखो यहाँ है, यहाँ तो 2 ही लगे हैं अभी। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरफ देखिए वाइट रोज़ भी है। ये पिंक और वाइट रोज़ है यहाँ, देखिए। ये देखिए ऐसे ही, ये देखिए यहाँ भी हैं। ये गेंदे का इस पे भी आया नहीं है। ये देखो मूंग, जो मूंग की दाल है ना, देखो ये मूंग के ये पौधे आप देख पा रहे हैं। ये कच्चे हैं, इनकी भी सब्जी बनाई जा सकती है। निकाल के इसमें से छोटे छोटे दाने, जो मूंग की दाल खाते हैं, जो स्प्राउट्स खाते हैं लोग, तो इसमें से निकलते हैं वो। ये जो ब्लैक कलर के हो गए ना, ये पक गए हैं। इन्हीं में से निकाली जाती है मूंग, फिर उसको स्प्राउट्स के रूप में, या बहुत लोग वैसे ही चावल दाल वगैरह बना के खा लेते हैं। तो ये देखिए मूंग का था ये पौधा। ऐसे बहुत सारी आप देख पाएंगे। देखिए ये देखिए ब्लैक, ये ब्लैक वाली मूंग पक गई है, ये दाल के रूप में तैयार है। ग्रीन वाली को ऐसे ही सब्जी की तरह बना के खाया जा सकता है। कुछ हमने एलोवेरा लगाए थे। ये वाइट रोज देखिए कितने खूबसूरत हैं। देखिए वाइट रोज, वाइट शांति का संदेश देता है। तो देखिए चारों तरफ कितने सुंदर लग रहे हैं। ये वाइट रोज हैं ये।
एक यहाँ बहुत बढ़िया फ्रूट भी पकी हुई है, देखिए कितनी बढ़िया छिपी हुई है, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया फ्रूट। फ्लावर्स को नहीं दिखाती तो ये भी मुझे नहीं मिलती। यहाँ देखिए ये हमने करी पत्ता लगाया था कि सांभर में डाल के इसको खाने में अलग ही आनंद है। ये देखिए मूंग कितनी बढ़िया पक गई है यहाँ, ये देख पाएंगे आप कितनी अच्छी पकी हुई है। बहुत मोटा मूंग का दाना इसमें से निकलेगा, मूंग की दाल जो बनती है। ये एलोवेरा है, एलोवेरा जब स्टार्टिंग में लगाया था तो ये सूखा ऐसे तोड़ के और ऐसे कुछ लोग इसका ऐसे खा लेते हैं, कुछ लोग इसमें से जो इसके अंदर जेल टाइप निकलता है उसको भी खाना पसंद करते हैं। ये देखिए ये एक और एलोवेरा है, तुलसी, ये तुलसी है। तो इस तरह आप चलिए, एक कॉल आ गई थी इसलिए हो सकता है बीच में डिस्कनेक्ट हो गया हो। तो आज बहुत सुंदर ये पौधे हमने भी देखे तो मुझे ऐसा लगा आपको भी दिखा देने चाहिए। चारों तरफ हरियाली है, पेड़ दिख रहे हैं और सूरज लगभग ढलने की कगार पर है और आसमान में अपनी खूबसूरती जो आप देख पाएंगे, बहुत खूबसूरत लग रहा है ढलता हुआ सूरज भी। ये हरियाली चारों तरफ है, यहाँ बिल्कुल नेचुरल मैन्योर है ये। वहाँ भुट्टे हैं, ये हमारा सोलर पैनल है। वो कान्हा अभी भी ट्रैक्टर के साथ अपने खेत की ज़मीन को बहा रहा है ताकि ये आगे इसमें जो भी कुछ पैदा करे वो बहुत बढ़िया तरीके से उग पाए। ये कचरी देखिए, जो भी मुझे ये फ्लावर दिखाया था मैंने आपको, उसके कारण मिली थी। देखिए कितनी बढ़िया, इसको फूट बोलते हैं बहुत लोग, कचरी है ये। और ये पौधे, चलिए आप अच्छा, ये एक देखिए, ये खाद ज़्यादा पुराना है। देखो ये कितना ज़्यादा, बिल्कुल ही ये खाद जो है मिट्टी बन गया क्योंकि ये पुराना खाद है। नया खाद देखिए ये है, नया खाद अभी टाइम लेगा गलने में। ये वाला पुराना खाद है, ये देखिए बिल्कुल मिट्टी बन गया। ये वाला खाद मिट्टी जैसा ही हो गया बिल्कुल, ये खाद है। ये मिट्टी बन के और अब इस मिट्टी के उपजाऊ क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। नेचुरल चीज़ें जो होती हैं ना वो सेहत के लिए भी अच्छी हैं और लॉन्ग रन में धीरे धीरे इंसान की समझ में आ गया कि जो ये हमने हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, ये फाइनली जाके नुकसानदायक साबित हो रहा है। और पढ़े लिखे लोगों को इस बात को समझना होगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं अफोर्ड ना कर पाएँ तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने घर में कहीं पे प्लॉट में कोई एक कोना भी अगर आप अपने लिए सेव कर लेते हैं जहाँ आप नेचुरल चीज़ें उगाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, तो वो बहुत बेहतर है। चलिए, अच्छा लगा आप लोग बड़ी संख्या में जुड़े और बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को क्योंकि पसंद करते हैं इसलिए हम दिखाते हैं। नेचर को खुद भी फील करना चाहिए और बाकी लोगों को भी दिखाना चाहिए, जब जब पॉसिबल हो उनको बताना चाहिए कि इस नेचर की क्या वैल्यू है। चलिए, आज के लिए इतना ही। ये सूरज लगभग ढलान की कगार पर, ये लहलहाती हुई फसलें, कितनी खूबसूरत हरियाली चारों तरफ है। आज इसी को दिखाते हुए मैं एंड करती हूँ इस वीडियो का। थैंक यू।